रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर ऑर्गेनिजम्स। अब रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस लाइक पेरेंट्स। ये इसकी डेफिनेशन है। रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस लाइक पेरेंट्स। अब रिप्रोडक्शन ब्रॉडली क्लासीफाई होता है 2 टाइप्स में, दैट इज असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग टाइप्स है, वो डिटेल में पढ़ना है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अलग अलग टाइप्स है ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स में, उसमें हम लोग को अलग अलग डिटेल्स पढ़ना है। वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन। अब ये नोट्स के हिसाब से है, हम लोग 12th HSC का करने वाले, इसलिए हम लोग को नोट्स के हिसाब से अकॉर्डिंगली जिस तरह से आंसर्स होते हैं उस हिसाब से। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहले डेफिनेशन। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जो गैमेट्स होते हैं मेल के और फीमेल्स के, उन गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होना, उसको हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, या तो ऑर्गेनिजम्स में या तो प्लांट्स में। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक टर्म आता है जिसको हम लोग क्लोन बोलते हैं। अब क्लोन उसको बोलते हैं हम लोग जिसके अंदर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, ये 2 टाइप्स अगर जिसके अंदर जो हम लोग को जाइगोट मिल रहा है, वो जाइगोट के अंदर जिसके अंदर मॉर्फोलॉजिकली मतलब उनका फिजिकल अपीयरेंस, और जेनेटिकली मतलब उनके जो जीन्स होने वाले, तो ये जो चीज़ जब एकदम आइडेंटिकल होती है वो टर्म को हम लोग बोलते हैं क्लोन। अब क्लोन सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आता है। ये MCQs में पूछा जाता है कि क्लोन जेनेटिकली होता है या फिजिकली होता है या मॉर्फोलॉजिकली होता है। तो जब मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होता है वो टर्म को हम लोग बोलते हैं क्लोन। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग टाइप्स। पहला है फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन के अंदर सबसे पहले डेफिनेशन देना है किसको बोलते हैं, और उसके बाद उसका एग्जाम्पल देना है। और फ्रेगमेंटेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। पहली बात, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है जो फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होता है। अब एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जब वो उसको ब्रेक करता है, वो जहाँ से ब्रेक होगा वहाँ से एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है, तो वो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। वो ब्रेक होगा फ्रेगमेंट के अंदर और उसके बाद न्यू इंडिविजुअल में फॉर्म होगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। याद रखना है, फ्रेगमेंटेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बडिंग। बडिंग के अंदर ऐसा रहता है, सिंपल है, इसके सबसे पहला कंडीशन ये रहता है कि ये फेवरेबल कंडीशंस में होता है। इसको जब तक फेवरेबल कंडीशन, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर नहीं मिलता, जब तक ये रिप्रोडक्शन करने के काम में नहीं आते। तो उनको सबसे पहला है आता है कि उसको फेवरेबल कंडीशंस चाहिए। उसके बाद अब जो पेरेंट होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है, उसको सबसे पहले एक आउटग्रोथ फॉर्म होता है, ठीक है। 1 और मोर आउटग्रोथ जब उसको फॉर्म होता है, वो एक नए बड में फॉर्म होता है। जब पूरा कम्प्लीटली वो बर्ड पूरा मैच्योर हो जाता है, बाद में वो क्या करता है, पेरेंट्स से खुद को डी अटैच कर देता है और फिर एक न्यू इंडिविजुअल में फॉर्म होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है यीस्ट। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है यीस्ट। और यहाँ पर मैंने डायग्राम दिया है कि देखो ये मदर सेल है और यहाँ पर जो फॉर्म हुआ है वो चेन्स ऑफ बर्ड है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स फॉर्म होते हैं और वो क्या करते हैं, जब पूरे कम्प्लीटली मैच्योर हो जाते हैं वो न्यू इंडिविजुअल में फॉर्म हो जाते हैं। तो ये 2 पार्ट्स है, पहला फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। ये हम लोग को एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो शॉर्ट नोट्स में पूछेंगे या ब्रीफ में पूछेंगे कि अलग अलग टाइप के तुम लोग को या तो फ्रेगमेंटेशन डिटेल में समझाना है या बडिंग समझाना है। 5 मार्क वगैरह के लिए पूछ सकते हो। अब जो थर्ड टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्पोर फॉर्मेशन है। स्पोर फॉर्मेशन कैसे अंदर होता है, यहाँ पर एग्जांपल दिया है कैलामिडोमोनास का। इसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है क्लियरली बताता है। इसके अंदर क्या रहेगा कि रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय फ्लैजेलेटेड मोटाइल जूस्पोर्स विच ग्रोज इनटू न्यू इंडिविजुअल। अब ऐसा पेरेंट सेल होता है, वो क्या करते हैं, उन्हीं के जैसे आइडेंटिकल क्लोन्स बनाते हैं जिसको हम लोग जूस्पोर्स बोलते हैं। अब ये क्या करते हैं, जैसे ही पेरेंट सेल जब वो और जो इंडिविजुअल्स बनाने वाले होते हैं वो खुद को अंदर फॉर्म करते हैं, देन बाद में एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी वो ब्रेक होता है और वो जो जूस्पोर्स है वो रिलीज होते हैं उसके अंदर से, एंड देन वो क्या करते हैं, न्यू इंडिविजुअल्स पे फॉर्म हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्पोर फॉर्मेशन का कैलामिडोमोनास। और अदर मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो है कोनिडिया फॉर्मेशन, जो एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है उसका पेनिसिलिन। बाइनरी फिशन जिसका अमीबा एंड पैरामोशियम है। और जेम्यूल फॉर्मेशन है जो बेस्ट स्पॉन्जेस में होता है। तुम लोग को एट द स्टार्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, जैसे कि मैंने बडिंग बताया है, जैसे कि मैंने स्पोर फॉर्मेशन बताया है, अभी यहाँ पर कोनिडिया का फॉर्मेशन एग्जाम्पल्स याद रखना है, पेनिसिलिन, पैरामोशियम, स्पॉन्जेस। जो कैलामिडोमोनास के अंदर हो रहा है उसका डायग्राम जो तुम्हारे पास है वो तुम लोग को डिटेल्स में बताना है। तो ऐसे डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स आएंगे या जो भी है उसको डायरेक्टली एक एक स्टेप वाइज पूरे विद डेफिनेशन विद एग्जांपल्स करते जाना है सॉल्व। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग और जो हम लोगों ने बाइनरी फिशन, उसके अलावा अब हम लोग को असेक्सुअल
रिप्रोडक्शन के अंदर अलग पर्सपेक्टिव से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स जो है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, वो देखना है। सबसे पहले आर्टिफिशियल मेथड, ये अकॉर्डिंग टू ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स है। अब उसके अंदर आता है या तो एक तो कटिंग, बर्ड ग्राफ्टिंग और एक है मेन ग्राफ्टिंग। अब सबसे पहले हम लोग कटिंग देखते हैं। कटिंग के अंदर ये रहता है कुछ भी नहीं, बस एक प्लांट है जहाँ से एक न्यू आउटग्रोथ फॉर्म हो रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ऐसा प्लांट है जहाँ से एक न्यू बर्ड फॉर्म हो रहा है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग वेजिटेटिव पार्ट कंसिडर करते हैं। जहाँ से न्यू बर्ड फॉर्म हो रहा है वो वाले पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं। ये वाला पार्ट हम लोग प्रोपोगेशन के लिए यूज़ करते हैं, इसको कट करते हैं एंड देन वो उसको डायरेक्टली हम लोग सॉइल के अंदर इंसर्ट करके वो न्यू उसको प्रॉपरली हम लोग रूट करके आगे का फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्टेम कटिंग के लिए अगर हम लोग को यूज़ करना है तो उसका बेस्ट एग्जांपल रोज़ है, दूसरा लीफ कटिंग के लिए सैंसवियर है और रूट कटिंग के लिए ब्लैकबेरी है। तो ये कटिंग के जो वेजिटेटिव पार्ट रहता है उसको कट करके प्रोपोगेट करने वाले पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आर्टिफिशियल मेथड, दैट इज़ कटिंग। उसके बाद नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के अंदर ऐसा रहता है दो प्लांट्स यूज़ होते हैं ग्राफ्टिंग के अंदर और उनको ऐसा ज्वाइन करते हैं कि वो एक न्यू प्लांट में ग्रो होता है। अब ग्राफ्टिंग देखने के लिए हम लोग को दो चीज़ें मालूम होना चाहिए, दैट इज़ सायन और एक स्टॉक। अब सायन इसको बोलते हैं। अब पार्ट ऑफ द स्टेम कंटेनिंग मोर देन वन बर्ड को हम लोग सायन बोल रहे हैं। अब सायन का ये रहता है, अब एक पार्ट ऑफ स्टेम है, यहाँ से एक न्यू, यहाँ से समझो एक लीव्स ग्रो हो रहे हैं, एक न्यू बर्ड फॉर्म हो रहा है, तो ये वाले पार्ट को हम लोगों ने जिसको वेजिटेटिव पार्ट बोला है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सायन बोलेंगे। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो ये बर्ड ग्रो हो रहा है इसको हम लोग क्या करेंगे, कट कर देंगे। स्टेम में से क्या करेंगे, डायरेक्टली उसको कट कर देंगे। इतना पूरा पार्ट हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे इसको इसका एक प्लांट यूज़ हो गया, उसको हम लोग सायन बोल रहे हैं। ग्राफ्टिंग के लिए दो प्लांट्स लग रहे हैं जिसको पहले हम लोग सायन बोल रहे हैं, एक स्टॉक बोल रहे हैं। अब सायन के अंदर हम लोग को क्या करना है, ये जो वेजिटेटिव पार्ट है जहाँ से एक न्यू पार्ट ऑफ लीव्स जो ग्रो हो रहे हैं या बर्ड ग्रो हो रहा है उसको हम लोग को कट करके ले लेना है, ठीक है। अब दूसरा स्टॉक जिसको हम लोग बोल रहे हैं, जो ऑलरेडी एक प्लांट रूटेड है, जो सॉइल से अटैच्ड है, वो वाले पार्ट को हम लोग स्टॉक बोल रहे हैं। हम क्या करेंगे स्टॉक के अंदर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर डायग्राम में एक्सप्लेन किया है, ये वाला पार्ट स्टॉक का है। अब ये स्टॉक में क्या होगा, जो रूटेड स्टेम्स है जो ऑलरेडी सॉइल में है उसको हम लोग क्या करेंगे, बीच में एक ऐसा स्टेम, मोटा स्टेम लेंगे, उसको हम लोग कट करने वाले, कट करेंगे उसको इस तरह से। यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, इसको कट किया हम लोगों ने, और जो हम लोगों ने वेजिटेटिव पार्ट लिया था सायन का, ठीक है, हम लोग वो साइन को क्या करेंगे, जो स्टॉक है, जो कट्स है यहाँ पर ड्रॉ करे हुए, वो कट्स के अंदर ये साइन को इंसर्ट किया जाता है एंड देन उसको बाद में ऐसे पूरा ऐसे बैगिंग कर देते, उसको पूरा कवर कर देते एंड देन उसको वैसे ही लीव कर देते जब तक वो एक पूरा प्रॉपरली एक एज अ प्लांट ग्रो होना स्टार्ट नहीं होता। उसको हम लोग प्रॉपरली ग्राफ्टिंग बोलते हैं। सायन लेंगे, सायन को कट करेंगे, ये जो स्टॉक है, स्टॉक के अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसको इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करने के बाद उसको बैगिंग की करे जाती, बैग कर देंगे, पूरा ऐसे कवर करेंगे जब तक एक न्यू प्लांट में ग्रो नहीं होता, जब तक हम लोग उसको ग्राफ्टिंग नहीं बोलते। बट ग्राफ्टिंग, इसके एग्जाम्पल्स है एप्पल, पियर, रोज़। तो यहाँ पर डायग्राम्स है जिसको मैंने साइन बताया, यहाँ पे किस तरह से वेजिटेटिव पार्ट को कट करते हैं, स्टॉक के अंदर जिस तरह से अटैच करते हैं, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।